हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं इस चीज़ को आपको लाइव क्लास जो अवेलेबल करवाने की, तो उसके बारे में जल्दी ही आपको कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन मिलेगा ज़रूर। तो फिलहाल के लिए अपने एक ऑफलाइन क्लास के अंदर एक चैप्टर कर रहे थे 10th क्लास का, ट्रिग्नोमेट्रिक अपने शुरू किया था, उसी चीज़ को अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप इसके क्वेश्चन कर रहे हो या ये वीडियो देख रहे हो, तो आपके पास जो इस एक्सरसाइज की जो अपने लास्ट क्लास के अंदर टेबल बनाई थी, जो आपने अपनी कॉपी पे बनाई हुई है, तो वो जरूर अपने सामने रखिए। उसके अंदर से आपको क्वेश्चंस में जो समझने में है जो आसानी रहेगी, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उसका आपको अच्छी तरह से नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने जो 10th क्लास का 6th चैप्टर जो अपने कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। देखिए उसका आपको लास्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन दिया था, कई बच्चों ने इसको अच्छी तरह से हमें जो है फीडबैक दिया, इसका आंसर जो है वो कमेंट किया। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है बार बार कि आप जो भी आपको क्वेश्चन जो है अवेलेबल होता है क्लास के लास्ट के अंदर, आप उसका फीडबैक दीजिए, किसी भी माध्यम से दीजिए। तो देखिए मैं इसको रिपीट करवा रहा हूँ क्वेश्चन को, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आज टेबल के लिए आप जो है अपनी नोटबुक की हेल्प लीजिए। देखिए 5 cos स्क्वायर 60, 5 इंटू cos 60, ठीक है। तो जो cos 60 की वैल्यू होती है वो होती है आपके पास 1/2 की स्क्वायर। उसके बाद प्लस 4 साइन स्क्वायर 30, तो साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, उसके ऊपर भी स्क्वायर, माइनस 10 45 स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर 30 1/2 स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस में कोस स्क्वायर 45 1/√2 इसके ऊपर अपने स्क्वायर करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको 4 मेथड्स बताए थे कि वैल्यू पुट करनी है, फिर स्क्वायर आपने सॉल्व करने हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई वाले साइन हटाने हैं, उसके बाद आपने उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है। तो देखिए सबसे पहले अपने स्क्वायर ओपन करते हैं। तो 5 इंटू 1/2 की स्क्वायर ओपन करोगे तो ये आएगा आपके पास 1/4, प्लस 4 इंटू 1/2 की स्क्वायर ओपन करोगे तो 1/4, सिमिलरली 1 की स्क्वायर 1 अपॉन में 1/2 की स्क्वायर 1/4 प्लस 1/√2 की स्क्वायर, ये आएगा आपके पास 1/2। अब मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे तो ये 4 से ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपके पास बचा कि 5 इंटू 1/4, तो ये बनेगा आपके पास, देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर कि 5/4, फर्स्ट इस 5 का मैंने मल्टीप्लाई किया 1 को। अब यहां 4 से 4 कैंसिल हुआ, 1 बचा और इधर है माइनस का 1, यानी प्लस का 1 एंड माइनस का 1 इस, और अपॉन में अपने लिखेंगे कि 1/4 एंड 1/2। देखिए सिंपल सी चीज है कि ये हाफ है और ये 1/4 है, तो जब अपने हाफ और 1/4 को ऐड करते हैं तो उसका 3/4 बनता है। अदरवाइज अपने इसको एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 4, ठीक है। अब 4 से 4 कैंसिल होगा, 1 एज इट इज आएगा, प्लस उस 4 को अपने 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, 2। अब देखिए यहां ये 1 से 1 कैंसिल हो चुके हैं, प्लस का 1 है माइनस का 1 है, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास ऊपर बचा हुआ है 5 और अपॉन में क्या बचा हुआ है 1 + 2 यानी कि 3। यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर आएगा वो 5/3 आएगा। कई बुक्स के अंदर मैंने आपको लास्ट क्लास के भी बताया था कि इसके अंदर जो डिफरेंस है, जो आपकी नोटबुक में आंसर है वो इससे थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि वहां क्या है कि क्वेश्चन जो है वो और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो किसी दूसरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो 5/3 आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, 4 cot स्क्वायर 45 माइनस में sec स्क्वायर 60 और प्लस में sin स्क्वायर 60 प्लस में cos स्क्वायर 90, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आप वैल्यू पुट अप करोगे सभी की सभी उस टेबल में से देख के, जो कि आपको बहुत इजीली वो एक बार आपको याद हो सकती है। देखिए 4 का 4 cot स्क्वायर 45, cot 45 1 होता है उसके ऊपर स्क्वायर है, माइनस अब है sec स्क्वायर 60। देखिए आप sec और जो कोस होते हैं दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो sec स्क्वायर 60 की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास बनेगी 2 की स्क्वायर, प्लस sin स्क्वायर 60, sin स्क्वायर 60 √3/2 की स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर 90। अब देखिए cos स्क्वायर 90 की वैल्यू होती है आपके पास 0, तो 0 के ऊपर स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू सही आपने पुट करनी है, अगर वैल्यू सही नहीं होगी तो आपका क्वेश्चन वही रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए 4 इंटू 1 की स्क्वायर 1 होती है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि 4 इंटू 1 माइनस 2 की स्क्वायर 2 प्लस √3/2 की स्क्वायर। देखिए √3 की स्क्वायर आपके पास क्या है 3, अपॉन में 2 की स्क्वायर आपके पास क्या होगी 4, ठीक है। 0 है, आप इसको लेट गो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 4 इंटू 2 की स्क्वायर 4, तो 4 इंटू 1 4 माइनस 4 एंड प्लस 3/4।
अब देखिए ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपको कोई एलसीएम की जरूरत ही नहीं है। तो आपका जो आंसर बचेगा अपने पास वो क्या है इस क्वेश्चन का 3/4। देखिए वापिस रिपीट कर सकता हूं मैं कि वैल्यू पुटअप किया आपने, स्क्वायर ओपन किए सभी के, यहाँ 2 की स्क्वायर 4, 1 की स्क्वायर 1 है, √3/2 की स्क्वायर 3/4 और इस जीरो को आपने छोड़ देना। 4 × 1 4, 4 - 4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा क्या है 3/4। ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन के अंदर है कि 4/cos² 30 प्लस 1/sin² 30 माइनस में cos² 45। तो देखिए 4 का 4, ठीक है, cot² 30, ठीक है, तो जो कोट और टेन होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। tan 30 आपके पास 1/√3 होता है, तो इसका मतलब cot 30 जो आपके पास है वो √3 होगा, तो √3 के ऊपर स्क्वायर। सिमिलरली प्लस 1/sin² 30 1/2 इसके ऊपर स्क्वायर माइनस cos 45, लास्ट क्वेश्चन में आपने लिखा है कि 1/√2 इसके ऊपर स्क्वायर। जैसे लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू पुटअप करनी है आपने। देखिए सॉल्व करते हैं, और 4 का 4 अपॉन में √3 की स्क्वायर 3, रूट हट जाएगा उसका, प्लस 1 अपॉन में, अब देखिए 1/2 की आप स्क्वायर ओपन करोगे तो ये आपके पास बनता है 1/4, लेकिन वो ये कि ये लास्ट टर्म है तो यहां से इसको हटा के ये जाएगा ऊपर, तो ऊपर जाएगा तो ऊपर बन के क्या हो जाएगा, यानी 4/1 हो जाएगा। नेक्स्ट है -1/√2 की स्क्वायर, ये भी बनेगा आपके पास 2। अब देखिए दो टर्म है, इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम इसमें क्या आएगा कि 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6, वो आपका एलसीएम बनेगा। 6 से डिवाइड किया 3 को, 2 आया, 2 का 4 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 8 आया। अब देखिए 6 का 4 से मल्टीप्लाई, 6 4 24, 6 को 1 से डिवाइड करोगे तो भी आपके पास 6 ही आएगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा, माइनस 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो वो आएगा आपके पास 3। हाँ जी, ऐड कर दीजिए, ये आपके पास 8 और 24 है, 8 और 24 32, 32 माइनस में 3, तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 29/6। क्वेश्चन देखिए 8वां और 9वां क्वेश्चन, 8th और 9th क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही। तो देखिए इसके अंदर अपॉन के अंदर आपके पास वैल्यूज है, आप उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट करते हैं अपने टेबल में से। 10 60, 10 स्क्वायर 60, तो ये होता है आपके पास √3 की स्क्वायर, प्लस 4 का 4 sin² 45, ये होता है आपके पास 1/√2, sin² 45 cos² 45 दोनों सेम होते हैं। sin² 90 1, तो देखिए जिस जिसकी वैल्यू पुट कर रहे हो उसके अगर ऊपर स्क्वायर लगी हुई तो आप उसके अंदर स्क्वायर यूज करोगे, ठीक है, ये इंप्लाइज का साइन इसके बिल्कुल अपॉन के सामने। 3 का 3, अब देखिए sec² 30, तो जो sec² 30 होता है ये रेसिप्रोकल होता है आपका किसका, cos 30 का। अब आपको पता है कि cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो इसकी जगह पे आ जाएगा आपके पास 2/√3 और 2/√3 की स्क्वायर। इसी तरह से cosec 60 sin 60 का अपोजिट होता है, तो ये भी आपके पास आएगा 2/√3। तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से ये चीजें क्या है कि याद हो जाएंगी। माइनस में cot² 30 लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी अपने इसको लिखा था, इस cot² 30 की जो वैल्यू आपके पास होती है वो भी क्या होती है √3 स्क्वायर ओपन करते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर √3 की स्क्वायर 3, बहुत इजी है, आराम से करेंगे, प्लस 4 का 4 इंटू 1/√2 की स्क्वायर। देखिए 1 की स्क्वायर 1 अपॉन में √2 की स्क्वायर क्या बनेगी 2, रूट हट जाएगा, प्लस 1 की स्क्वायर 1 अपॉन में, देखिए अपॉन के अंदर अपने यूज कर रहे हैं कि 3 का 3 इंटू मल्टीप्लाई के अंदर 2 की स्क्वायर 4 √3 की स्क्वायर 3, प्लस सेम 4 अपॉन में 3 और माइनस में 3। देखिए अब अपने करते हैं इसको सॉल्व थोड़ा और, यहां इस 2 से 4 कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, ठीक है, यहां ये 3 से 3 कैंसिल होगा, तो मल्टीप्लाई वाली आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुकी है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपने इसको कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपके पास क्या है कि ऊपर आपके पास ये बचा है 3, प्लस में 2 1 जा 2, ठीक है, और प्लस में 1, यानी 3 and 2 and 1, ठीक है, तो 3 and 2 5, 5 and 1 6, ऊपर सिर्फ आपके पास 6 बचेगा, इनका मल्टीप्लाई हो गया ना 2 and 1 का, 2 and 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2, तो 3 and 2 5, 5 and 1 6, अपॉन में देखिए अपॉन में आपके पास बचा हुआ है 4, ठीक है, इसको आप कट नहीं कर सकते क्योंकि इनके बीच में माइनस का साइन है, तो इसको अपने सबको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अपॉन में आपके पास बचा हुआ है कि 4 प्लस 4/3 बचा हुआ है एंड माइनस में 3 बचा हुआ है, तो ऊपर वाला स्टेप आपका सॉल्व हो चुका है।
अपॉन में अपने इसको सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर 6 का 6 अपॉन में इसको अपने एलसीएम से सॉल्व करते हैं। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा 3। 3 का इस 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 प्लस 3 से 3 कैंसिल 4 एज इट इज आ जाएगा, माइनस 3 का इस 3 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 9। तो ये आपका हो गया एलसीएम। अब ये जो है ये जाएगा आपका फर्स्ट नंबर पे मल्टीप्लाई होने, तो इसको अपने लिखेंगे कि 6 इंटू 3 अपॉन में क्या हो गया 12 एंड 4 16, 16 माइनस 9 ये बचेंगे कितने 7। तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा 18/7। बहुत इजी है देखिए कैलकुलेशन, आप इसको एक बार और रिवाइंड करके देखिए, आसानी से आपको इस चीज को समझ आ जाएगी। हाँ जी देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखिए sin 30 की जगह 1/2 माइनस sin 91 प्लस 2 इंटू cos 0 की वैल्यू अगर आप देखोगे तो वो होती है 1 टेबल में से, अपॉन में tan 30 1/√3। अब देखिए इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो मैंने आपको बोला कि जिनके बीच में कोई साइन नहीं है तो आप मल्टीप्लाई यूज कर सकते हो, प्लस माइनस अपनी तरफ से आप यूज नहीं करोगे। tan 60 होता है √3, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो अपॉन में कुछ भी नहीं बचा आपके पास, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर सॉल्व करते हैं अपने, तो ये बनेगा 1/2, ठीक है, माइनस का 1 एंड 2 1 2। एलसीएम से सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज 2 माइनस 1 है तो 1 बचेगा, 1 और हाफ है तो 1 एंड हाफ बच जाएगा आपका आंसर। अदरवाइज आप एलसीएम से सॉल्व करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 2 1 2 प्लस 2 2 4। कैलकुलेशन कर लीजिए 4 एंड 1 5 माइनस 2 करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 3/2। बहुत ही सिंपल है, आपको भी इजी लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इसी सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो आपका क्वेश्चंस की वैल्यू है वो चेंज होगी। देखिए 2 tan 30, तो 2 इंटू tan 30 की जगह आपने लिखेंगे कि 1/√3। अभी लास्ट क्वेश्चन में अपने लिख के आए, अब वही है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो अपने लिखेंगे tan 30 की वैल्यू और उसके ऊपर स्क्वायर पुट अप करेंगे। देखिए सॉल्व करते हैं, ऊपर मैं मल्टीप्लाई के साइन सॉल्व कर रहा हूं, 2/√3 बनेगा, अपॉन में अपने इसकी स्क्वायर ओपन करते हैं सबसे पहले, 1/√3 की स्क्वायर 1/3, रूट हट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर आपके पास बना हुआ है 2/√3, नीचे आपके पास है कि 1 माइनस 1/3। तो देखिए इसको सॉल्व करोगे तो 3 का पहले आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 और फिर उसमें से 1 माइनस करोगे, यानी आपके पास एलसीएम क्या आएगा 3 इंटू 1 3 माइनस 1 एज इट इज, ठीक है। तो आपके पास ये बचा अगले स्टेप के अंदर कि ऊपर आपके पास है 2/√3 अपॉन में, देखिए इक्वल इसके सामने रखिए 3 माइनस 1 2/3 इस तरह से, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फर्स्ट का फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई होता है, सेकंड का थर्ड के साथ होता है, तो इट मींस ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल आउट, तो लास्ट जो टर्म है ये जाएगी ऊपर, ठीक है। तो 3 और वो √3 एज इट इज। यहां तक भी आप इसको कर सकते हो, लेकिन वही है कि आपको रेशनलाइज करना आना चाहिए। 9th क्लास से अपने जब रेशनलाइज करते थे तो इसको ऊपर नीचे मैं √3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर बनेगा आपके पास 3√3 और नीचे √3 का √3 से मल्टीप्लाई ये बन जाएगा आपके पास 3, तो 3 से 3 कैंसिल होगा, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा √3। बहुत ही ईजी है, ठीक है। वैल्यू पुट की है और थोड़ा सा यहाँ आपको फ्रैक्शन में सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर है 11, ठीक है। 11th क्वेश्चन का आपके पास फर्स्ट पार्ट है, उसने लिखा कि आपने फॉलोइंग्स में जो है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट है एक साइड में आपको cos x लिखा हुआ है, इधर वाले पार्ट के अंदर आपके पास जो है वही वैसे ही जो अपने लास्ट के 10 क्वेश्चंस के अंदर सॉल्व किया, इसको आपने एज इट इज चलाना है। cos x का cos x cos 60 होता है आपके पास 1/2, फिर मल्टीप्लाई साइन यूज कीजिए क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं है। cos 30 आपके पास है √3/2 प्लस साइन 60 √3/2 एंड साइन 30 1/2। ये चारों की चारों वैल्यू जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से देख के लिखनी है, ये एज इट इज कंटिन्यू करना है इसको आपको cos x का cos x। अब देखिए मल्टीप्लाई हटाइए क्योंकि स्क्वायर रूट किसी के ऊपर लगाने हुए, तो 1 इंटू √3 2 इंटू 2 4, फिर प्लस √3 इंटू 1 वही √3 प्लस 2 इंटू 2 4, तो इधर सिमिलर बन गया। आप आसानी से इसको ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
एलसीएम इसका √3 ही है, तो आपके पास √3 प्लस √3 दोनों ही आएंगे। तो देखिए √3 और √3 जब ऐड होते हैं तो ये बनते हैं 2√3। जैसे आप x प्लस x को 2x करते हो, ऐसे नहीं है कि आप √3 को 6 कर दोगे, ठीक है, वो आप इसमें नहीं करते। हाँ, वो मल्टीप्लाई में है कि √9 करते हैं अपने, लेकिन एडिशन के अंदर सिर्फ अपने रूट को ऐड नहीं करते हैं। ये 1 है, ये 1 है, तो मिलकर 2 हो जाएंगे। 2 कैंसिल होगा किससे? 4 से। अब आपके पास वैल्यू बच गई है कि cos x इज इक्वल टू है √3/2। ये सिंपल। अब देखिए x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अब आप ये देखोगे कि cos वाली जो आपके पास कॉलम है, cos वाली जो रो है, उसके अंदर √3/2 किसकी वैल्यू होती है? तो आप इस √3/2 को ऐसे लिख सकते हो कि ये है जी cos 30 की वैल्यू, ठीक है। cos 30 जो होता है आपके पास √3/2 होता है, ठीक है। cos 60 जो आपके पास होता है 1/2 होता है। इट मींस इस √3 को आप ये लिख सकते हो cos 30। अब cos ही क्यों लिखा? sin 60 भी लिख सकते थे, लेकिन फिर वही है कि अगर आप यहाँ sin लिखोगे, वैल्यू आप cos के अंदर फाइंड आउट कर रहे हो, इसलिए इस टर्म को आपने cos की जो टर्म्स के अंदर लिखना है। तो देखिए cos x, cos से cos दोनों साइड क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब इस चीज को तो आपने ये लिख दिया ना, तो अपने इसकी जगह पे अब ये मानेंगे कि ये, तो cos से cos कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा? x इक्वल में आपके पास क्या बचा? 30 डिग्री। इस तरह से बाकी आप डायरेक्ट बता सकते हो कि जब आपको पता है कि cos x इज इक्वल टू √3/2 है, तो अपने 10th क्लास कर रहे हैं तो इसके अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही यूज करते हैं, इसके कारण आप डायरेक्ट बता सकते हो कि x इज इक्वल टू है 30 डिग्री। हाँ जी, इसी का सेकंड पार्ट है sin 2x इज इक्वल टू है लिखा हुआ, आपने वैसे ही सॉल्व करना है। ये sin 2x का sin 2x इज इक्वल टू, देखिए sin 60 √3/2, cos 30, तो cos 30 भी आपके पास यही होता है √3/2, cos 60 1/2 एंड sin 30 1/2, ठीक है। तो 10th क्लास के मेथड से अपने इसको सॉल्व कर रहे हैं, बाकी इसके 1-2 मेथड्स और भी पॉसिबल हैं। sin 2x इज इक्वल टू, देखिए मल्टीप्लाई हटाते हैं, अब √3 का √3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। लास्ट जो अपने क्वेश्चन किया उसमें एडिशन था दोनों में। अब आप √3 को √9 बना सकते हो, या √3 को आप क्या लिख सकते हो? डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं। 2 × 2 4 माइनस 1 × 1 1, और वही 2 × 2 4। सिमिलरली देखिए कॉपी करना है, ये एज इट इज sin 2x। अब यहां देखिए डायरेक्ट है कि आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलसीएम दोनों का 4 ही है, तो आप डायरेक्ट 3 - 1 कर सकते हो। 3 - 1 करोगे तो वो आपके पास क्या आएगा? 2/4। 2/4 को थोड़ा सा और आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास कट होने के बाद आएगा 1/2। अब प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर sin 2x इक्वल में है 1/2, लेकिन साइन के अंदर आपने तो ये देखना है कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन के अंदर, तो वो आप देखोगे कि ये वैल्यू होती है किसकी? sin 30 की। कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन से साइन कैंसिल कीजिए, लास्ट क्वेश्चन की तरह सिंपल। अब लास्ट क्वेश्चन में यहाँ x था तो आपने डायरेक्ट आंसर ले दिया। अब यहाँ क्या बचा हुआ है? 2x, तो आप लिखोगे कि 2x इज इक्वल टू क्या? 30। देन x इज इक्वल टू, इस 2 से इस 30 को डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? 15, यानी ये डिग्री के अंदर है, ठीक है, कि x की वैल्यू आपके पास 15 आएगी। इसी का क्वेश्चन नंबर लास्ट है, 11th क्वेश्चन के 3 पार्ट्स थे, उसका थर्ड पार्ट है √3 tan 2x। देखिए √3 tan 2x, इसको अपने एज इट इज लिखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे क्योंकि उधर अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स के अंदर से वैल्यूज हैं। तो देखिए sin 30 1/2 प्लस sin 45 एंड cos 45, तो आप लिखोगे 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2 2 sin 90 साइन की वैल्यू जो होती है sin 90 की वैल्यू 1। सॉल्व करते हैं, ये वैसे के वैसे एज इट इज √3 tan 2x इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई हटाएंगे तो 1 × 1 1। अब देखिए √2 ये क्या बनेगा? 2 बन जाएगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में अपने √3 को किया था, प्लस 2 × 1 ये भी क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट भी ऐड कर सकता हूँ, कोई इसमें वो एलसीएम वाली कोई बात नहीं है। देखिए ये 2 है, ये दोनों हाफ हैं, हाफ और हाफ यानी आधा और आधा मिलकर क्या बनाएंगे? 1 बनाएंगे। तो ये 1 है एक तरह से आपके लिए, तो ये 1 है और ये 2 है, तो इट मींस यहाँ जो ऐड होने के बाद आएगा वो आपके पास क्या आएगा? 3 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम से अगर आप करोगे तो भी 3 ही आएगा, 6/2 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपने डायरेक्ट 3 लिख दिया। अब इधर है मेरे पास √3 tan 2x। अब मैं यहाँ से मूव करता हूँ, देखिए क्योंकि अब 10 की टेबल में ये किसी की वैल्यू नहीं होती है,
तो मैं इस चीज को जो इसके आगे मल्टीप्लाई में पड़ी है, इस चीज को इसके अपॉन में लिखूंगा। तो अब देखिए आपके पास बनेगा कि tan 2x इज इक्वल टू 3 अपॉन में √3। अब देखिए लास्ट जो अपने पहले क्वेश्चन किया, इसका 10th नंबर क्वेश्चन किया, उसमें अपने इसी चीज को सॉल्व करके आए हैं, तो वही रिपीट हो रही है आपके लिए। ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं परिमयकरण करना, रेशनलाइज किया। तो रेशनलाइज करने के बाद देखिए 3 का √3 से मल्टीप्लाई, 3√3, ये लास्ट कुछ लाइन है जो क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपने किया। √3 3 बनेगा, 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो अब आपके पास ऑफिशियली जो आंसर आया वो √3 बचा है। यानी इस चीज को सॉल्व करने के बाद अब देखिए ये इक्वल है tan 2x अब किसके इक्वल है? √3 के। तो अब 10 वाली लाइन में देखना आपने √3 किसके इक्वल है, मैं इसको यहां लिख रहा हूं कि tan 2x जो है वो इक्वल है किसके? √3 के। तो अब आप इस √3 की जगह पे लिखोगे कि tan 60, √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की, 10 की टेबल में। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, वही लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ 2x बचेगा, इक्वल में 60 बचेगा। इस 2 से 60 को डिवाइड करोगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? 30। एक बार और देख सकते हैं आप इसको वापिस से, ठीक है। कहीं भी आपको कोई स्टेप में प्रॉब्लम आए तो आप बता सकते हो, लेकिन वही है कि आप इस चैनल को, इस वीडियो को जो है, अपने चैप्टर जो चल रहे हैं इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए आपके पास जो भी ग्रुप्स हैं, ठीक है। और उस चीज को, उसका बेनिफिट आप सबके साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप फीडबैक दीजिए कमेंट के माध्यम से, ठीक है। तो आप इसको बता सकते हैं। तो ये था आपका 11th क्वेश्चन का 3rd पार्ट। देखिए इसके बाद जो आपके क्वेश्चंस हैं सारे 11 के बाद, वो है अपने प्रूव करने। प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में आपको इतना सा बेनिफिट होता है कि जो चीज आपको मिली है उसका आंसर सामने दिया हुआ है कि इस चीज को आपने, ये उसका आंसर है, यानी इसका आंसर आपने ये बनाना है, तो इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो अपने इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद आप इसके कुछ क्वेश्चन खुद ब खुद ट्राई करोगे। देखिए वैल्यू पुटअप करते हैं, इस चीज को बोलते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड, इस चीज को बोलेंगे अपने राइट हैंड साइड। तो एक साइड अपने लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इसको लिखेंगे अपने LHS से। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ cos 30। तो cos 30 की जो वैल्यू आप लिखते हो वो होती है आपके पास √3/2 cos 30। sin 60 सिमिलरली √3/2, सेम होती है दोनों, अपॉन में 1 प्लस cos 60 होती है 1/2, और यहां sin 30 1/2, ठीक है। अगली लाइन में देखिए नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को सॉल्व करने में। जैसे अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि ये हाफ है, ये हाफ है, हाफ और हाफ मिलकर क्या बनाते हैं? 1 बनाते हैं, और ये 1 ऑलरेडी है पहले से। तो नीचे तो ये दोनों 1 और ये 1, तो अपॉन में तो आपके पास 2 बन जाएगा, ठीक है, चाहे आप विदाउट एलसीएम यूज कीजिए। ऊपर इन दोनों का एलसीएम देखिए क्या आएगा? 2। अब √3 और √3 को डायरेक्ट ऐड करना है, इसको ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 2√3। ये कैंसिल कर सकते हो आप दोनों, ठीक है, एक मल्टीप्लाई में एक डिवाइड में। तो बचा क्या? तो बचा वही जो आपको आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, आपके पास ऊपर बचा हुआ है √3, अपॉन में बचा हुआ है 2, यानी ये इक्वल है आपका राइट हैंड साइड के। इस तरह से आप लिखोगे कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वल है किसके? राइट हैंड साइड के। इस तरह से आप क्वेश्चंस प्रूव करोगे। देखिए वापिस से इस साइड को लेके चलना है, वो आंसर है वो प्रूव करना है। देखिए आपकी जो इस बुक्स के अंदर है, ये जो क्वेश्चंस आगे वाले अपने कुछ करेंगे, ठीक है, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस के अंदर मिस्टेक है, ठीक है। वो टेक्निकली जब भी अपने प्रिंटिंग वगैरह होती है तो वो वैसे की वैसे छपती है। आगे जब अपने कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं तो बाय द वे हो सकता है किसी क्वेश्चन का अगर आंसर आपको ना मिले, वैसे मोस्टली सही है, कोई एक आधा क्वेश्चन में रेयर मिस्टेक है, ठीक है। तो वो अब हमारे पास जो बुक है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। तो बाय द वे अगर आपका आंसर मैच ना हो तो उसका आप क्वेरीज जरूर कीजिए। आप अपना आंसर जो है वो आप हमें कन्वे कीजिए ताकि अपना आंसर जो है वो कंफर्म हो सके कि राइट है या नहीं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसके अकॉर्डिंग ही मैं अब आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपने सॉल्व करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 ये मैंने आपके लिए रखे हैं, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। जैसे 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन के अंदर आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे, इसकी आप स्क्वायर वगैरह ओपन करोगे, उसको एडिशन सब्ट्रैक्ट करोगे, उसका आंसर ही आना चाहिए -1/4। कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका आंसर वो आ रहा है या नहीं। लास्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, 15 नंबर के अंदर, इसमें कोई साइन नहीं है प्लस माइनस का, सब मल्टीप्लाई में है। तो ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई करना, नीचे वालों का नीचे, तो देखना है कि आपका आंसर 4/3 आता है या नहीं। इस क्वेश्चन के अंदर जो है 14 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपने दोनों साइड को सॉल्व करना है,
ठीक है। मे भी हो सकता है इसमें कोई ना कोई टर्म मिस्टेक हो, क्योंकि अभी अपने पास कुछ ऑथेंटिक बुक वगैरह नहीं है, इसलिए मैंने आपको वो क्वेश्चन एज इट इज ऑनलाइन ही दिया है लिख के। तो आप इसको ट्राई करना, मे भी हो सकता है, उम्मीद है कि इसका जो आंसर है इसके इक्वल आ जाएगा। बाय द वे ना आए तो आप इसको कंफर्म जरूर कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, ताकि अपने ये पता कर सकें कि हाँ ये क्वेश्चन आपका सही है या नहीं। लेकिन तीनों क्वेश्चन उसी मेथड से आप सॉल्व कीजिए, इस साइड को सॉल्व कीजिए, इस साइड को सॉल्व कीजिए, आंसर इक्वल करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। ये 3 क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए कीजिए, इस चीज को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आपके पास जो भी फोन है उसमें यूट्यूब से अपना चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। बाकी कुछ जो बचे हुए क्वेश्चन है वो अपने इसके अगले पार्ट के अंदर करेंगे। थैंक यू सो मच।